हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलते रहेंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 2 इनसाइड अवर अर्थ। इसको आप जियोग्राफी जोग्राफी भी बोल सकते हो। तो बेसिकली ये जो चैप्टर है ना, इसमें हम जानेंगे कि हमारी धरती, हमारे अर्थ के नीचे क्या क्या है। ठीक है, हमारी जो अर्थ है, हमारी धरती जिस पे हम रहते हैं, ये बहुत ही डायनामिक प्लैनेट है, बहुत ही बड़ा प्लैनेट है। कॉन्स्टेंटली यहाँ पे ना हमारी अर्थ के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं और अर्थ के बाहर भी बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। क्या कभी आपने ये चीज़ जानने की कोशिश की है या ये जानने की इच्छा जताई है कि अर्थ के अंदर क्या होता होगा, है ना? अर्थ किसकी बनी होगी, तो इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। इंटीरियर ऑफ द अर्थ। देखो, बाहर तो अर्थ के आपको दिखता ही है कि हम सब रह रहे हैं, हम सबके घर हैं, क्लाइमेटिक चेंजेस होते रहते हैं। कभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, कभी सर्दी हो जाती है, कभी बारिश हो जाती है, कभी मॉनसून, कभी ह्यूमिड। इस तरीके से मौसम जो है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, अब हमारी धरती के अंदर कैसा है, क्या चीज़ें हैं, उसके बारे में जानते हैं। जैसे प्याज, अनियन आपने देखा होगा, उसके कितनी सारी लेयर्स होती है ना, वैसे ही हमारी अर्थ की बहुत सारी लेयर्स हैं। हम ये बोल सकते हैं कि हमारी अर्थ बहुत सारी कंसेंट्रिक लेयर्स से बना हुआ है। जो सबसे अपर मोस्ट लेयर है ना, ऐसे याद करो, सबसे जो बाहरी या अपर मोस्ट लेयर होती है ना, उसको हम क्रस्ट कहते हैं। उसके नीचे वाली लेयर को हम मैंटल कहते हैं और सबसे अंदर वाली लेयर को हम कोर कहते हैं। ठीक है, अब ये जो आउटर लेयर है या अपर मोस्ट लेयर होती है अर्थ सरफेस के ऊपर, उसे हम क्रस्ट कहते हैं। ये सबसे पतली लेयर है। इन तीनों लेयर्स में से सबसे पतली लेयर, थिनेस्ट लेयर जो है वो क्रस्ट है। ठीक है, ये अबाउट 35 किलोमीटर है। इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि देखो 70% जो हमारी अर्थ है वो तो पानी से कवर्ड है ना, से कवर है। तो जो क्रस्ट है ना, जो अपर मोस्ट लेयर होती है अर्थ की, वो 35 किलोमीटर एरिया को कवर करती है कॉन्टिनेंटल मासेस के ऊपर, और 5 किलोमीटर एरिया को वो कवर करती है ओशियन फ्लोर्स के ऊपर। इसका मतलब ये है कॉन्टिनेंटल मासेस मतलब जहाँ पे ओशियन वगैरह नहीं है, जैसे हम लोग जहाँ पे रह रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे 35 किलोमीटर तक के एरिया को क्रस्ट कवर करती है। और ओशियन फ्लोर्स पे भी तो थोड़ा बहुत रेत वगैरह होती है, थोड़ा बहुत लैंड होता है, तो वहाँ पे ये 5 किलोमीटर एरिया को ही कवर करती है। मेन जो मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब जो मिनरल प्रेजेंट होते हैं ना कॉन्टिनेंटल मासेस में, मतलब जो कॉन्टिनेंटल मासेस पे जो क्रस्ट लेयर है उसमें कौन से मिनरल प्रेजेंट होते हैं, वो होते हैं सिलिका एंड एल्यूमिना। और इसीलिए हम इसको Cl कहते हैं। सिलिका, Si से सिलिका हो गया, Al से एल्यूमिना हो गया। और जो ओशियन क्रस्ट पे, ओशियन क्रस्ट है या ओशियन मासेस या ओशियन फ्लोर पे जो लेयर है क्रस्ट की, उसके अंदर कौन से मिनरल होते हैं? उसके अंदर सिलिका तो होता ही है, बट साथ में एल्यूमिना नहीं होता, उसमें मैग्नीशियम होता है, इसलिए हम इसको सीमा भी कहते हैं। Si से सिलिका और Ma से मैग्नीशियम। और क्रस्ट के जस्ट नीचे वाली लेयर होती है मेंटल। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट दे रखी है, ये ओशियन क्रस्ट दे रखी है। सबसे थिनेस्ट लेयर है मेंटल और कोर से भी। ठीक है, इन तीनों में से सबसे थिनेस्ट लेयर कौन सी है? वो है क्रस्ट। उसके बाद बात करते हैं क्रस्ट के जस्ट नीचे मेंटल होता है। मेंटल जो है ना 2900 किलोमीटर डीप जाता है। मतलब आप देख सकते हो ये क्रस्ट है, क्रस्ट से नीचे इतना डीप, मतलब गहरा 2900 किलोमीटर गहरा मेंटल होता है। ठीक है, बिलो द क्रस्ट के नीचे ही जो इनर मोस्ट लेयर है, सबसे अंदर वाली लेयर जो होती है वो कोर होती है, जो जिसका रेडियस जो है 3500 किलोमीटर का होता है। मेनली ये निकल और आयरन की बनी होती है, इसलिए इसको नाइफ कहते हैं। Ni से निकल, Fe से फेरस, दैट इज़ ये फेरस जो है वो आयरन है। ठीक है, अब हम यहाँ पे ऊपर चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्रस्ट लेयर है, इसके जस्ट नीचे वाली मेंटल लेयर है जो कि कितना डीप जा रही है, 2900 किलोमीटर डेप्थ है इसकी। ठीक है, क्रस्ट जो है वो थिनेस्ट लेयर है और अपर मोस्ट लेयर है। मिडिल लेयर जो है वो मेंटल है और इनर मोस्ट लेयर जो है वो कोर है। कोर का जो रेडियस होता है ना, ये पूरा जो रेडियस है ये 3500 किलोमीटर का है।
और मेनली जो हमारी कोर लेयर है वो निकल और फेरस से मिलकर के बनती है, इसीलिए उसको हम नाइफ भी कहते हैं। अब बात करते हैं जो कोर लेयर होती है ना, जो सबसे अंदर वाली लेयर है, जो ये जो सेंट्रल कोर आपको दिख रहा है ना, ये सबसे ज़्यादा हीटेड होता है, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर होता है। अब हम बात करेंगे रॉक एंड मिनरल्स के बारे में। अर्थ की जो क्रस्ट है वो बहुत सारे रॉक्स की बनी हुई है। अब आप ऊपर देखते हो हमारी धरती है, धरती के ऊपर मिट्टी दिखती है आपको, मिट्टी के अंदर कंकड़ दिखते हैं, तो हम बोल सकते हैं ना कि जो अर्थ की क्रस्ट है, अपर मोस्ट लेयर है, जो सबसे थिननेस्ट लेयर है, वो कितने सारे टाइप्स ऑफ रॉक्स की बनी होती है, ठीक है। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट। अब क्या होता है ना, जो रॉक होता है ना वो काफ़ी सारे मिनरल्स का बना होता है। वो मिनरल्स हमें दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन वो बहुत सारे मिनरल्स आपस में मिल करके, मतलब जो मास है मिनरल मैटर का, वो आपस में मिल के बहुत सारा मास बना के वो अर्थ के क्रस्ट को बनाता है, जिसको हम रॉक कहते हैं। क्योंकि आपने मिट्टी में कंकड़ देखे होंगे, रॉक देखे होंगे, छोटे छोटे या बड़े बड़े भी देखे होंगे, वो मिनरल मैटर के ही बने होते हैं। रॉक जो होते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं। कहीं आपने रेड रॉक देखा होगा, कहीं आपने ब्लैक रॉक देखा होगा, ब्राउन रॉक देखा होगा। इस तरीके से जो रॉक होते हैं ना, उनके कलर भी अलग अलग होते हैं, साइज़ में भी वो अलग अलग होते हैं, और टेक्सचर तो उनका अलग अलग होता ही है। कई बहुत ज़्यादा स्लिपरी होते हैं, शाइनी होते हैं, कई बहुत ज़्यादा खुरदुरे होते हैं, हार्ड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 कैटेगरीज में हमने रॉक्स को बांटा हुआ है। एक होते हैं इग्नियस रॉक, एक होते हैं सेडिमेंट्री रॉक, और एक होते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। अब हम शुरू करते हैं इग्नियस रॉक से। इग्नियस रॉक क्या होता है? देखो, मोल्टन मैग्मा जब कूल करता है, मोल्टन मैग्मा क्या होता है, जब वॉल्केनो इरप्शन होता है ना, यहाँ पे आप देखोगे नीचे जाके वॉल्केनिक इरप्शन होता है। ऐसे वॉल्केनो जो है, आग सी जो है, लावा सा बाहर निकलता है धरती के अंदर से, अर्थ के अंदर से, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता है, जब वो लावा बाहर निकलता है तो बाहर आके वो कूल भी होता है, ठंडा होता है। जब वो अर्थ के सरफेस पे बह रहा होता है तो वो सॉलिड बन जाता है उस टाइम पे, ठीक है। उस टाइम पे सॉलिड बनने के बाद में, मतलब पहले तो वो लावा की फॉर्म में है जो बह रहा है, लिक्विड की फॉर्म में है जो बह रहा है, लेकिन वो धीरे धीरे ठंडा होकर के सॉलिड की फॉर्म में चेंज हो जाता है, और उस टाइम पे हम उस रॉक को इग्नियस रॉक कहते हैं। और ये जो रॉक होते हैं ना, ये इनको प्राइमरी रॉक्स भी कहा जाता है। और इग्नियस रॉक 2 तरीके के होते हैं, इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव। अब आप देख सकते हो, कैन यू इमेजिन लावा, आप वीडियोस वगैरह देखो यूट्यूब पे कि लावा किस तरीके से वॉल्केनो से बाहर निकलता है, तब आपको पता चलेगा कि वो एक लिक्विड की फॉर्म में बाहर निकल रहा है, और जैसे ही वो कूल डाउन हो रहा है बाहर आकर के धरती पे, तो वो इग्नियस रॉक में बदल रहा है। तो लावा एक्चुअली फेरी रेड मोल्टन मैग्मा होता है। इसको हम लावा को फेरी रेड मोल्टन मैग्मा या मोल्टन मैग्मा भी आप बोल सकते हो, जो अर्थ के अंदर के सरफेस से ना बाहर निकलता है। ये रैपिडली ठंडा हो जाता है, बाहर आने के बाद में सॉलिड बन जाता है। जो रॉक है ना क्रस्ट के, इन सच अ वे ऑन द क्रस्ट, मतलब जो रॉक धरती के ऊपर बन रहा है ना, जैसे लावा बाहर आ गया, बाहर आने के बाद में वो ठंडा हो गया, ठंडा होने के बाद में वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, तो जो वो धरती के ऊपर बाहर आके सॉलिड में कन्वर्ट होके जो वो रॉक बना रहा है ना, उसको हम एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक कहते हैं। एक्सट्रूसिव मीन्स बाहर आके बन रहा है धरती के, ठीक है। और इनका फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर होता है। एग्जाम्पल है इस रॉक का बेसाल्ट रॉक, और डिकैन प्लेट्यू जो है ना, वो बेसाल्ट रॉक का ही बना हुआ है। कई बारी जो मोल्टन मैग्मा होता है या जो लावा होता है, वो अर्थ के अंदर ही डीप अंदर, मतलब गहराई में ही ठंडा हो जाता है, और वहाँ पे वो फिर ठंडा होने के बाद में जो सॉलिड फॉर्म में बदलता है, उसको हम इंट्रूसिव इग्नियस रॉक कहते हैं, क्योंकि वो धरती के अंदर रॉक में चेंज हो रहा है। तो धरती के बाहर जो रॉक में चेंज हो रहा है लावा, जो मोल्टन मैग्मा है, उसको हम एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक कहते हैं। और जो धरती के अंदर जा कर के कूल डाउन होकर के रॉक में चेंज हो रहा है, उसको हम इंट्रूसिव इग्नियस रॉक कहते हैं। सिंस
जो अंदर होता है ना, लाइक जो धरती के अंदर जाकर के रॉक में कन्वर्ट हो रहा है वो धीरे धीरे ठंडा होता है, बाहर जो कन्वर्ट होता है वो काफ़ी जल्दी ठंडा हो जाता है। और इंट्रूसिव इग्नियस रॉक का एग्जांपल है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट इस रॉक का एग्जांपल है। ग्राइंडिंग स्टोन्स आपने देखे होंगे घर में, जिससे कि हम चटनी वगैरह बनाते हैं, वो पत्थर होते हैं ग्राइंड करने के, ग्राइंडर्स होते हैं, वो बेसिकली इसी के ही बने होते हैं, ग्रेनाइट के ही बने होते हैं, जिससे हम पेस्ट या फिर मसाले पीसते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं रॉक्स क्या करते हैं। अब क्या होता है ना कि अब ये इग्नियस रॉक में बदल गया। ठीक है, लावा बाहर निकला, मोल्टन मैग्मा आप जिसको बोल सकते हो बाहर निकला, सॉलिड ठंडा हुआ, सॉलिड फॉर्म में बदल गया। अब क्या होता है, ये बहुत सारे पत्थर बन जाते हैं बाहर आने के बाद में। ठीक है, अब ये पत्थर एक दूसरे को हिट करते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं और छोटे छोटे पत्थर में बदल जाते हैं। वो छोटे छोटे पत्थर को हम स्मॉल फ्रेगमेंट्स भी बोल सकते हैं, और इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम सेडिमेंट्स भी बोलते हैं। और ये सेडिमेंट्स क्या होते हैं, अब ये जो बड़े बड़े पत्थर थे आपस में टकराए, छोटे छोटे पत्थर में कन्वर्ट हो गए टूट टूट के। फिर ये छोटे छोटे पत्थर कभी हवा चली, कभी पानी से एक जगह से दूसरी जगह खिसक गए, और जब ये ट्रांसपोर्ट हुए एक जगह से दूसरी जगह, तो वहाँ पे जाकर के ये एक दूसरे के ऊपर डिपॉजिट होते गए, मतलब एक दूसरे के साथ चिपक गए या फिर डिपॉजिट हो गए, और फिर उन्होंने एक बहुत ही हार्डन्ड रॉक बना लिया, लेयर बना ली रॉक्स की, उसको हम सेडिमेंट्री रॉक बोल देते हैं। एग्जाम्पल है सेडिमेंट्री रॉक का सैंडस्टोन, जो कि ग्रेन्स ऑफ सैंड से ही बना होता है। जो दाने होते हैं सैंड के, मिट्टी के, उनसे ये बनता है। रॉक्स होते हैं ना, इनमें फॉसिल्स भी होते हैं, जैसे प्लांट्स के, एनिमल्स के, दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, दैट वंस लिव्ड ऑन देम। फॉसिल मतलब जैसे कोई चीज़ ना मर गई, सड़ गई, गल गई, जैसे प्लांट्स डेड हो गए, एनिमल्स डेड हो गए, तो उनके जो बचे कुचे लास्ट में फॉसिल्स होते हैं, जो भी उनका मैटर है, डिकेड मैटर है, ख़राब हुआ मैटर है, वो सारा भी इन रॉक्स के अंदर ही मिक्स हो जाता है, जो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक हैं। अब इग्नियस रॉक तो आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे लावा बाहर निकला, कूल डाउन हुआ, फिर वो सॉलिड फॉर्म में बदल गया, उसको हम इग्नियस रॉक बोल देंगे। जब ये इग्नियस रॉक, वैसे इग्नियस रॉक दो तरीके के होते हैं, एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव, वो भी हमने देख लिया कि क्यों हम बोलते हैं, क्योंकि एक्सट्रूसिव हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो बाहर, अर्थ के सरफेस के बाहर, लाइक अर्थ के सरफेस पे बना है, क्रस्ट पे बना है, इसलिए हम उसको एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक बोलते हैं। इंट्रूसिव हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो धरती के अंदर ही रॉक की फॉर्म में बदल गया था। अब सेडिमेंट्री रॉक कैसे बना, जब इग्नियस रॉक आपस में टकराए तो छोटे छोटे सेगमेंट्स में वो कन्वर्ट हो गए, फिर वो छोटे छोटे सेगमेंट्स विंड और वाटर से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो गए, और एक जगह इकट्ठे होकर उन्होंने ग्रुप बना लिया, लेयर्स बना ली रॉक की, इसलिए हम उन्हें सेडिमेंट्री रॉक्स बोल देते हैं। अब ये जो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं ना, हम इनको मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर इनको दोगे ना तो ये मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि क्ले को आप स्लेट में चेंज कर सकते हो, लाइमस्टोन को आप मार्बल में चेंज कर सकते हो, ये इसके एग्जाम्पल हैं। रॉक्स जो होते हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। जो हार्ड रॉक्स होते हैं उनसे, जो हार्ड रॉक होते हैं ना, उनसे तो रोड्स बनाई जाती हैं, घर बनाए जाते हैं, बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, गेम्स भी तो खेलते हैं हम रॉक्स को यूज़ करके, जैसे कि पिट्ठू, 7 स्टोन आप इंग्लिश में इसको बोलते हो, स्टपू या किटकेट जिसको हॉपस्कॉच बोलते हैं, गिट्टी जिसको 5 स्टोन बोलते हैं। आप अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से पूछेगा, और भी बहुत सारे गेम्स उनको पता होंगे जो स्टोन से खेले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं। आप सरप्राइज हो जाओगे कि जैसे वाटर साइकिल होती है ना, वैसे रॉक की साइकिल भी होती है। रॉक जो है वो एक कंडीशन से दूसरे कंडीशन में चेंज होता है साइक्लिक मैनर में, और इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम रॉक साइकिल बोलते हैं। आपने ऑलरेडी देख लिया, वही चीज़ है जो मैंने आपको बताई थी कि मैग्मा बाहर निकला, मोल्टन मैग्मा लावा की फॉर्म में बाहर निकला, सॉलिडिफाई हुआ, इग्नियस रॉक में बदल गया। इग्नियस रॉक टूट के छोटे छोटे पार्टिकल्स या सेगमेंट्स में कन्वर्ट हो गया, एक जगह से दूसरी जगह वो डिपॉजिट हो गए हवा या विंड से, फिर वो सेडिमेंट्री रॉक में बदल गए। और जब आपने इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक को बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर दिया तो वो मेटामॉर्फिक रॉक में बदल गए, और मेटामॉर्फिक रॉक थे, फिर उनको और भी ज़्यादा हीट और प्रेशर मिला तो वो वापस से लावा में बदल गए, मोल्टन मैग्मा में बदल गए। तो ये जो मोल्टन मैग्मा है, अगेन ये कूल डाउन हो गया एंड सॉलिडिफाई हो गया इग्नियस रॉक में। इस तरीके से ये साइकिल चलती रहती है।
तरीके से ये रॉक साइकिल होती है। यहाँ पे आप डायग्राम भी देख सकते हो। मैग्मा बाहर निकला, इग्नियस रॉक में बदला, सेडिमेंट्स छोटे छोटे टुकड़ों में बदला, डिपॉजिट हो गई, ये सेडिमेंट्री रॉक बना गए, लेयर्स ऑफ रॉक। फिर अंडर हीट एंड प्रेशर मेटामॉर्फिक रॉक में बदल गए, फिर मेटामॉर्फिक रॉक और भी ज़्यादा हीट और प्रेशर में लावा में वापस में बदल गए, मैग्मा में। तो इसी तरीके से इसकी लाइफ साइकिल है। उसके बाद बात कर लेते हैं, जो रॉक्स होते हैं वो अलग अलग मिनरल्स के बने होते हैं। मैंने आपको बता दिया कि रॉक्स ना बहुत सारे मिनरल्स के बने होते हैं। वो मिनरल्स हमें दिखते नहीं हैं लेकिन होते हैं। और ये जो मिनरल्स होते हैं ये नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेज हैं। इनके अलग अलग फिजिकल और अलग अलग केमिकल कॉम्पोजिशन या प्रॉपर्टी होती है। मिनरल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं ह्यूमन काइंड के लिए, मतलब हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि फ्यूल्स के रूप में भी तो हम यूज़ करते हैं, कोल यूज़ करते हैं, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम। पेट्रोल तो हमारे लिए कितना ज़रूरी है आज के टाइम पे, है ना। इंडस्ट्रीज़ में हम आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम ये भी यूज़ करते हैं। मेडिसिन्स में बहुत सारे मिनरल्स यूज़ होते हैं और फर्टिलाइज़र्स में भी बहुत सारे मिनरल्स यूज़ होते हैं। सो जो चैप्टर है ये इसी वीडियो में पूरा होता है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिएगा।